डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम सबसे पहले बात करेंगे स्पैनिंग कॉलम की। बाज़ औक़ात ऐसी सूरत हाल दरपेश आती है कि एक कॉलम हॉरिज़ॉन्टली इतना एक्सपेंड कर जाता है कि वो 2 कॉलम्स के इक्वल या 3 कॉलम के इक्वल्स जगह ले लेता है, यानी मोर देन 1 कॉलम्स एक्सपेंड कर जाता है, स्ट्रेच कर जाता है। अब इस फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम जो एट्रीब्यूट यूज करते हैं वो कॉल स्पैन है, और इसमें हम ये बताते हैं, इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, जितने कॉलम्स के इक्वल वो कॉलम एक्सपैंड या स्ट्रेच कर जाता है। ये एट्रीब्यूट हम th या td के एलिमेंट में यूज करते हैं। अब इसको एक पिक्चर की मदद से समझें। ये आप देख सकते हैं, आपके पास एक टेबल है और ये th के थ्रू आपने इसको हेडिंग बना दिया। यहाँ पर आपने td नहीं बल्कि th का एलिमेंट यूज किया, यहाँ पर भी th का एलिमेंट है। ये रो 1 हो गई। रो 2 में ये आपने कुछ डेटा प्रोवाइड किया, और इन दूसरी और तीसरी और ये चौथी रो में आपने td इस्तेमाल किया है, th का एलिमेंट यूज नहीं किया। अब इस रो में भी देखें 2 कॉलम्स हैं और इस रो में भी 2 कॉलम्स हैं। आखिरी रो में आप देख सकते हैं एक कॉलम है जो हॉरिजॉन्टली, ये देखें आप, हॉरिजॉन्टली इसने एक्सपेंड कर लिया है, 2 कॉलम्स की इक्वल जगह ले रही है। अब चौथी रो में जो हम td लिखेंगे उसमें एक एट्रीब्यूट प्रोवाइड करेंगे कॉल स्पैन और इक्वल्स 2 लिखेंगे, क्योंकि ये कॉलम 2 कॉलम के इक्वल्स हो गया है। अगर यहाँ पर हमारे पास अगर लेट्स सपोज 4 कॉलम होते और ये 4 कॉलम्स की जगह ले लेता, तो आखिरी रो में हम सिर्फ एक td लिखते और उसके बाद कॉल स्पैन के एट्रीब्यूट में हम जो वैल्यू प्रोवाइड करते वो होती 4 यानी 4। इसको हम इंप्लीमेंट करके देखते हैं कोड में। नोटपैड, यहाँ पर हमने सबसे पहले लिखा HTML, बॉडी, और यहाँ पर हमने टेबल का टैग यूज किया स्टार्ट। इसमें हम बॉर्डर भी लगा देते हैं, बॉर्डर इक्वल्स 1, और यहाँ पर हमने टेबल का टैग क्लोज कर दिया। यहाँ पर हमने tr लिखा और ये tr को क्लोज कर दिया। पहली रो में हमारे पास 2 कॉलम्स हैं, तो और वो हेडिंग में है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे th और उसमें लिखेंगे मंथ ऑफ ईयर और th को क्लोज कर दिया। उसके बाद हम एक और th लिखेंगे और इसमें सेविंग इन मंथ लिखा, th को क्लोज किया। ये पहली रो हमारी कंप्लीट हो गई। इसको सेव करके इसकी आउटपुट देख लेते हैं। सेव किया wt के फोल्डर में और इसको कह लेते हैं कॉल स्पैन डेमो डॉट html, डबल कोट्स में इसको लिखते हैं और यहाँ पर हमने स्टोर किया। wt के फोल्डर में ये कॉल स्पैन डेमो का पेज मौजूद है। अब इसको रन किया और हमारे पास ये आउटपुट आ गई है। इसके बाद हमने इसमें एक और रो ऐड करनी है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे दूसरी रो। यहाँ पर ये रो खत्म हो गई, आप देख सकते हैं ये वाली रो कंप्लीट हुई, तो यहाँ आप दूसरी रो स्टार्ट करेंगे tr क्लोज, और इसमें आप वैल्यू प्रोवाइड करेंगे td नवंबर और td क्लोज। क्योंकि ये नॉर्मल टेक्स्ट है यानी हेडिंग नहीं है, तो td यूज कर रहे हैं। अगर ये हेडिंग हो तो हम th यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने 10,000 लिखना है दूसरे कॉलम में, तो दूसरे कॉलम में हम लिखेंगे 10,000 और td क्लोज। कंट्रोल s, ब्राउजर को किया रिफ्रेश, देखें दूसरी रो भी ऐड हो गई। तीसरी रो ऐड करनी है, तो यहाँ पर हम तीसरी रो भी ऐड कर सकते हैं, tr क्लोज, और इसमें हमने td लिखा। td में हमने वैल्यू प्रोवाइड की दिसंबर, DECEMBER दिसंबर, और td हमने कर दिया क्लोज। उसके बाद td और इसमें हमने वैल्यू प्रोवाइड की 15,000।
और TD हो गया क्लोज। कंट्रोल S, रिफ्रेश। अब हमारे पास 3 रोज ऐड हो गई और उसके बाद हम चौथी रो में ऐड करने जा रहे हैं एक और कॉलम, और इसमें सिर्फ एक कॉलम है जो कि हॉरिजॉन्टली 2 कॉलम्स के इक्वल हो चुका है। इसके लिए हम यहाँ पर कोड लिखेंगे TR और TR क्लोज किया, यहाँ पर लिखा TD और TD क्लोज किया। यहाँ पर हमने वैल्यू दी टोटल सेविंग्स इक्वल्स 25,000। अब हम कॉल स्पैन के एट्रीब्यूट को फॉर द टाइम बीइंग नहीं यूज करते हैं और देखते हैं कि आउटपुट कैसी होगी। यहाँ पर आप आउटपुट में देख रहे हैं कि ये कॉलम यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर खत्म हो रहा है, जबकि यहाँ पर हम ये बॉर्डर नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि ये एक्सपेंड कर जाए, एक ही कॉलम हो, 2 कॉलम्स ना हो। उसके लिए यहाँ पर आप लिखेंगे कॉल स्पैन इक्वल्स टू कंट्रोल S। अब आप देखिए, इसको भी देख लें। अब हम रिफ्रेश करने जा रहे हैं, ये देखें, अब ये एक कॉलम हॉरिजॉन्टली 2 कॉलम्स तक एक्सपेंड करेगा और इसने 2 कॉलम्स के इक्वल जगह ले ली। ये है कॉल स्पैन। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे रो स्पैन की। अगर एक कॉलम वर्टिकली एक्सपैंड कर जाए एक से ज्यादा कॉलम्स तक, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, और जितने भी आपका सिनेरियो हो 5, 10, उतना भी स्पैन ये कर सकता है, तो इसको रो स्पैन कहते हैं। अब इस किस्म की फंक्शनैलिटी को, जिसमें एक कॉलम वर्टिकली एक्सपैंड करता है, अगर आपने इम्प्लीमेंट करना है तो आप TD या TH के एलिमेंट में रो स्पैन का एट्रीब्यूट यूज करते हैं। ये आप तस्वीरी खाके की मदद समझें। हमारे पास ये देखें, पहली रो है, दूसरी रो है, तीसरी रो है, चौथी रो है, और इसमें आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एक कॉलम है जो तकरीबन 4 रोज तक एक्सपैंड कर चुका है। कैसे आपको पता चला? ये देखें, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, लेकिन इधर से सिर्फ एक रो है। अब हम इस साइड को कंसिडर करेंगे जिसमें मैक्सिमम रोज हैं, ज्यादा रोज हैं। तो टोटल रोज कितनी है? 4। तो हमारा ये वाला कॉलम रो स्पैन में जो जितना एक्सपैंड इसने किया है, 4 कॉलम पर एक्सपैंड कर गया वर्टिकली, ये 4 स्पैन तक मुहित हो गया। इसको अगर हमने इम्प्लीमेंट करना है तो हम TD के कॉलम में क्या लिखेंगे? रो स्पैन 4। ये अब TD नहीं है बल्कि हेडिंग है, तो हम इसमें TH यूज करेंगे। अब इसको अगर हमने कोड करना हो तो हम यूं लिखेंगे कि पहली TR में जो आखिरी कॉलम यानी तीसरा कॉलम लिखेंगे, उसका रो स्पैन हम 4 कर देंगे और बाकी जितनी भी रोज हैं उनमें सिर्फ 2 कॉलम ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला कॉलम ऑलरेडी तीसरे कॉलम की जगह अगली रोज में ले चुका होगा। यहीं पर हम एक और टेबल बनाते हैं। टेबल बॉर्डर इक्वल्स 1, टेबल क्लोज। यहां पर हम लिखते हैं लेट से TR और TR हमने यहाँ पर कर दी क्लोज। इसमें हमने यहाँ पर एक TH और यहाँ पर भी TH ऐड किया, तो आप यहाँ पर लिखेंगे TH और इसमें जो वैल्यू है वो है टॉपिक, और TH को हमने कर दिया क्लोज। फिर हमने लिखा TH और इसमें हमने लिखा वीक, तो हमने यहाँ पर वीक्स ऐड किया, TH को क्लोज किया। उसके बाद हमने फिर TH लिखा, लेकिन इसमें रो स्पैन कितना है जी? 4, क्योंकि ये वर्टिकली 4 कॉलम्स की जगह ले चुका है। और यहाँ पर हम लिखेंगे वेब टेक्नोलॉजीज कोर्स TH क्लोज, कंट्रोल S। इसकी आउटपुट देख लेते हैं। ये देखें, हमारे पास इसकी आउटपुट फिलहाल ये है।
यहाँ पर हम कुछ BR के टैग्स लगा लेते हैं ताकि दोनों टेबल्स के दरमियान कुछ फासला क्रिएट हो जाए। अब हम दूसरी रो ऐड करेंगे तो दूसरी रो में हमारे पास सिर्फ 2 कॉलम्स ऐड होंगे, ये वाला TH है और ये वाला TD है। रो वाइज भी आप TH यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ पर नई रो स्टार्ट करेंगे TR क्लोज। इसमें सिर्फ 2 कॉलम आपने ऐड करने हैं, तीसरे की जगह ऑलरेडी कवर हो चुकी है TD। और TD में आप लिखेंगे HTML। ये TD नहीं होगा बल्कि TH होगा क्योंकि ये हेडिंग है HTML। और TH को हमने किया क्लोज। फिर हम लिखेंगे TH और इसमें हम लिखेंगे वीक 1 to 5 और TH को हमने कर दिया क्लोज। कंट्रोल S रिफ्रेश। अब देखें ये ऑटोमेटिकली एक्सपेंड कर रहा है क्योंकि इसने 4 रोज पर मुहित होना है। अब हम ऐड कर रहे हैं CSS वीक 6 to 9। तो यहां पर हम लिखेंगे TR और TR को हमने यहां पर किया क्लोज। यहां पर हमने लिखा TH CSS TH क्लोज और फिर TD लिखा और इस TD में हमारे पास वैल्यू है वीक 6 to 9 और TD को कर दिया क्लोज। कंट्रोल S रिफ्रेश करें। ये देखें अभी भी ये कॉलम वर्टिकली एक्सपेंड कर रहा है क्योंकि इसने ऑलरेडी 4 रोज के बराबर की जगह ली हुई है। 4 रोज के कॉलम की जगह को इसने एक्सपेंड किया हुआ है, ये स्ट्रेच कर गया है। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट रो है वो जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पर हम उसको इस तरह से ऐड करेंगे, इस TR के बाद लिखेंगे TR और TR यहाँ पर क्लोज। यहाँ पर हमने लिखा TH जावास्क्रिप्ट TH क्लोज TD वीक 10 to 16 और TD क्लोज। कंट्रोल S पेज को किया रिफ्रेश और ये देखें ये रो स्पैन के थ्रू इस कॉलम ने 4 रोज में मौजूद कॉलम्स को कवर कर लिया है। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा ये वाला वीडियो लेक्चर खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ये देखेंगे कि कॉल स्पैन और रो स्पैन को आपस में कंबाइन कैसे किया जा सकता है। स्टे ब्लेस्ड।